नमस्कार दोस्तों, पहली कहानी आप तक पहुंच गई होगी। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद भी आई होगी। कहानी आपने पहले भी सुनी होगी, मगर हमारा प्रयास है कि कहानी को कुछ और तथ्यों के साथ जोड़कर उसे और भी रोचक बना दिया जाए। हमारे कल्चर में तो कहानी कहने और सुनने की बहुत पुरानी परंपरा है। यहाँ कहानी आप अपने हिसाब से कह सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। ये स्वतंत्रता आपको दी गई है और शायद यही स्वतंत्रता सनातन की सबसे बड़ी पहचान है। उदाहरण के लिए विश्व की सबसे पुरानी कहानियों में से एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा न जाने कितने कहानीकारों ने अपने ढंग से समझी, समझाई, लिखी, पढ़ी, बोली और उस कहानी को उसके मर्म तक पहुंचाया। सनातन आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है। सनातन आपको स्वतंत्र करता है आपकी मान्यताओं से, आपके विचारों से और आपके जीवन और मरण के इस चक्र से। ऐसी ही स्वतंत्र करने वाली एक कहानी चमोली में स्थित गोपीनाथ मंदिर की है। मान्यता है कि मंदिर का नाम भले ही शिव के गोपी रूप के ऊपर हो, मगर शिव का नाता इस जगह से बेहद ही प्राचीन है। और केवल इस जगह से क्यों, शिव का नाता इन पहाड़ों से, इन नदियों से बेहद प्राचीन और बेहद खास है। ये पर्वत शिव का ही एक अंश है। भगवान भोलेनाथ जब भी तपस्या में विलीन होते थे वो इन्हीं पर्वतों में होते थे। ऐसे ही माता सती के देह त्याग देने के बाद भगवान जब साधना में विलीन हुए, तब कई आसुरी शक्तियों ने देवताओं के ऊपर अत्याचार शुरू कर दिए, देवताओं को बंदी बनाया। उससे परेशान होकर सभी देवताओं ने कामदेव से विनती की कि वे भगवान शिव को तपस्या से बाहर लाएं और उनके अंदर काम उत्पन्न करें। कहते हैं भगवान शिव इस स्थान जहां आज गोपीनाथ मंदिर है वहां तपस्या में विलीन थे। कामदेव अपने काम का एक बाण महादेव की ओर चलाते हैं। और दोस्तों, काम एक ऐसा भाव है जो बड़े से बड़े योगी, बड़े से बड़े भागवत को उनके मार्ग से हटा सकता है। मगर भगवान शिव कोई योगी, कोई भागवत थोड़ी है, ये तो महायोगी, आदि योगी, महाभागवत है। भगवान शिव की योग शक्ति इतनी तीव्र हुई कि उनकी तीसरी आंख स्वयं ही खुल गई और कामदेव का वो बाण कामदेव के साथ ही भस्म हो गया। मर्म इसका ये भी निकाल सकते हैं कि यदि आप चाहें तो आप अपनी चेतना को इतना विकसित कर सकते हैं साधना के माध्यम से कि आपकी सारी इच्छाएं, सारी भौतिक इच्छाएं भस्म हो सकें और आप जीवन के सही उद्देश्य को समझकर निस्वार्थ संघर्ष कर सकें।